आज हम जो करेंगे डेरिवेटिव पार्ट 2 में, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको एक्स पावर एन का या फंक्शन पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता था, एन एक्स पावर एन माइनस वन। और यहाँ पर अगर एक्स ना होकर सिंपल कोई इसका फंक्शन होता तो साथ में हम इसका चेन रूल भी लगाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, कि उसका जो आगे अंदर टर्म होती है उसका डेरिवेटिव भी करते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हम जनरली यूज़ करते हैं, जो 6 आपके हैं, साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, टेंजन एक्स, सिकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स और कोट एक्स, ठीक है। इनका डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। और कॉसिकेंट का होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जनरली आपका क्या है, एक्स की फॉर्म में है। और अगर एक्स की जगह पे कोई फंक्शन हो तो आप क्या करोगे, चेन रूल भी लगाओगे इसमें, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव भी करोगे आप। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डेरिवेटिव हमारे पास करना है क्या, 2 साइन 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को, ये आपका y है, ठीक है। तो हम इसको dy/dx निकालते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो बताया है कांस्टेंट टर्म अगर अकेला नहीं है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर अकेला नहीं है। अकेला होता है डेरिवेटिव 0 होता है इसका, है ना, लाइक 2 प्लस साइन होता है तो 2 का 0 प्लस ये, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पर एज इट आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म एज इट। साइन का पहले हम क्या करेंगे, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। आउटर क्या है, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कॉस ऑफ एक्स, या फिर जो भी फंक्शन होगा एज इट। तो पहले कॉस, और अभी इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट हमारा रहेगा 3x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि ये साथ में इसका एंगल है। अब चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। अगर ओनली एक्स होता है तो उसका तो 1 होता है तो काम खत्म हो जाता है, कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, रुक जाएंगे हम। बट यहाँ पर 3x प्लस 2, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो इसे हम निकालेंगे। 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, ठीक है। चेन रूल लाइक दिस, d/dx ऑफ 3x प्लस 2, ऐसे करना है परफॉर्म इसको। तो ये 2 cos 3x प्लस 2 एज इट, ठीक है। अब d/dx ऑफ 3x प्लस 2 क्या होगा, 3x का कितना होगा 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में x का 1 और प्लस में 2 है तो प्लस में क्या हो गया 0, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अकेला कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो गया, ठीक है। ये बताया जितने फंक्शन हमारे पास प्लस माइनस में होंगे तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे उसमें हम, अभी और एक्सप्लेन करूँगा इसको अच्छी तरह। तो यहाँ हम करते हैं 3 प्लस 0 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो 3 यहाँ इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 cos 3x प्लस 2, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। और हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल y है मेरे पास, ठीक है, y मेरे पास वही टेंजेंट ऑफ x की पावर 5, ठीक है। यहाँ x की पावर 5 है, टेंजेंट 5 नहीं है, x की पावर 5 है, ये 5 जो लगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx, टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर जो एंगल है, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे रहेगा एज इट। और साथ में हम लगाएंगे चेन रूल, और चेन रूल में हम डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले पार्ट का जो आपका एंगल है x पावर 5। जब इसका हमने डेरिवेटिव किया तो सीकेंट स्क्वायर x पावर 5 एज इट मल्टीप्लाई में x पावर 5 का रूल यूज़ करोगे, कौन सा, x पावर n वाला डेरिवेटिव, ठीक है। तो 5 आगे और x की पावर क्या हो गया n-1 मतलब 4, सिंपली आगे फर्दर ऐसा करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, इसलिए रुक जाएंगे यहाँ पर हम, ये आगे ले आते हैं। अब 5 न्यूमेरिकल वैल्यू x की पावर 4 एज इट सीकेंट स्क्वायर x की पावर 5 लाइक दिस, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं आप, y इक्वल टू कर दिया आपने कॉसिकेंट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 लाइक दिस, ठीक है। तो अब dy/dx निकालेंगे तो पहले कॉसिकेंट का क्या था, माइनस कॉसिकेंट x माइनस इंटू कॉट एक्स, ठीक है।
तो पहले वही रूल करेंगे हम, पहले माइनस कॉसिकेंट एक्स, यहाँ पर क्या है 3x² + 2, ये है आपका सारा, ठीक है, इनटू कॉट एक्स, फिर एंगल वही रखेंगे 3x² + 2। अभी एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम ओनली कॉसिकेंट का कर रहे हैं अभी। अब हम जब चेन रूल लगाएंगे अंदर वाले एंगल करेंगे d/dx ऑफ 3x² + 2, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा माइनस कॉसिकेंट 3x² + 2, एंगल वही रहेगा, इनटू कॉट ऑफ 3x² + 2 मल्टीप्लाई में इसका क्या आ गया 2 आ गया, 2 3 जा 6, क्योंकि 3 एज इट रहेगा, एक्स वगैरह क्या होगा 2x, तो 6x + 2 का 0 होगा तो +0 ओनली ये रहेगा, 6x आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह आपके जितने भी टी रेशियोज हैं, कोई भी आता है इसमें, आप सिंपल करोगे ऐसे ही, ठीक है। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें अब दो सिस्टम मिक्स होंगे इसमें। क्या मतलब, जैसे आपका sin² 3x + 2 है, अब साइन नहीं है, ठीक है, sin² है, इस स्क्वायर का मतलब क्या है, इस साइन का स्क्वायर है, मतलब इस पूरे की पावर 2 है। तो सबसे पहले तो हम जो फंक्शन क्या दिखता है इसमें आपका, ये लाइक दिस, इसे कह सकते हैं sin 3x + 2, इस पूरे की पावर 2 है, इस 2 का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फंक्शन की पावर n है, जो x पावर n था n t, मतलब फंक्शन पावर n। तो सबसे पहले हम आउटर सॉल्व करेंगे, तो पहले पावर सॉल्व करेंगे, और पावर क्या कहती है, पहले आगे n आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, इनटू जो अंदर फंक्शन है उसमें अभी कोई चेंज नहीं, एज इट, क्योंकि हम डेरिवेटिव उसका नहीं कर रहे, पावर का कर रहे हैं। फिर पावर क्या आएगी 2 - 1 1 पावर आएगी, मतलब एज इट रह गया। अब इनटू अब चेन रूल लगाएंगे हम, तो d/dx किसका होगा, इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का होगा, मतलब साइन ऑफ 3x + 2 का होगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 2 sin 3x + 2 एज इट। अब साइन का क्या होता है, अब हम साइन का करेंगे, जो आउटर पार्ट इसमें क्या है साइन, धीरे धीरे अंदर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप अंदर जाएंगे। पहले हमने पावर का किया, फिर अंदर टर्म में गए साइन का। साइन का होता है कॉस, तो कॉस ऑफ 3x + 2, यहाँ एंगल में कोई चेंज नहीं आया, एज इट, तो हमने भी साइन का किया कॉस। अब मल्टीप्लाई में अंदर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे हम, चेन रूल लगा रहे हैं, देखो चेन रूल तब खत्म होगा जब हमारे पास अंदर टर्म सारी कांस्टेंट बच जाएगी, जिसका फर्दर आगे डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए। तो इधर हम करेंगे आपका ये 2 sin, ये जो देखो ये 30 लगी 2 sin x cos x, क्या होता है sin 2x, तो ये आपका बन गया sin 2x, मतलब 2 × 3x + 2, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, ट्रिग्नोमेट्री की, ये वाली sin 2a = 2 sin a cos a, तो ये फॉर्म थी, हमने ये कन्वर्ट कर दिया एंगल सी में। अब इसका डेरिवेटिव किया तो क्या है 3x + 2 का ओनली 3, ठीक है ना, तो इनटू 3 हो गया मल्टीप्लाई में, ये आपका आंसर आ गया 3 sin 6x + 4, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी आपने जो यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपने यूज़ करनी है सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन को अपने, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो इसमें हम दो चीज़ ना, पहले पावर n का यूज़ किया, फिर हमने साइन का ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, फिर अंदर गए चेन रूल लगाया, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं आपका, ठीक है। सीकेंस जो भी आपका सीकेंस स्क्वायर का होता है, अगर सीकेंस स्क्वायर का और कोई पावर बनती है तो पहले पावर का करो, फिर अब सीकेंस स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि सीकेंस स्क्वायर का आपका, ठीक है, जैसे y = आपका हम कहते हैं सीकेंट स्क्वायर ले लेते हैं ना, चलो सीकेंट स्क्वायर 3x ओनली, सिंपल लिया हमने। तो अब यहाँ डेरिवेटिव क्या करेंगे हम, पहले वही बात है, पहले पावर का करेंगे ना, सीकेंस के पावर 2 है, 2 आगे आ गया, तो सीकेंट की पावर अब 2 - 1 1 रह गया 3x, मल्टीप्लाई में आप सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है सीकेंट x टेंजेंट x, तो सीकेंट x × टेंजेंट x, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में हम डेरिवेटिव ऑफ 3x किया तो ओनली 3 आ गया, ये मैं डायरेक्ट कर दिया स्टेप, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 × 2 = 6 हो गया, सीकेंट × सीकेंट कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर 3x हो गया, इनटू टेंजेंट 3x, दिस इज आंसर। और सिंप्लीफाई करना तो आपने साइन कॉस फॉर्म में चेंज करके कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू।